जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पर। हम फिर से वर्दी सीरीज़ करंट अफेयर का अब हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। पूरे मंथ का वन लाइनर और MCQ पूरे 1000 ख़त्म हो चुका है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलेंगे, लेकिन उससे पहले पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। लाइक शेयर ज़रूर ठोक के जाइएगा। अगर अंत तक जुड़े रहना है इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो का बेनिफिट चाहिए, करंट अफेयर का लाभ चाहिए, तो अंत तक जुड़े रहना है, देखना है। 1 से 2 बार जरूर रिवीजन कीजिए। और हाँ, PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को तत्काल ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड गो एंड फास्ट ज्वाइन, क्योंकि टेलीग्राम चैनल्स में तमाम स्टडी रिलेटेड PDF अवेलेबल है जो आपके लिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेनिफिट होगा, हेल्पफुल होगा उस PDF से। तो चलते हैं विदाउट देरी के क्वेश्चंस पे। आज हम लोग रक्षा उपकरण के कुछ पॉइंट को देखेंगे। करंट अफेयर हालिया जो रक्षा उपकरण है, साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय जो नियुक्तियां हुई है अव्वल लेवल का, उसको देखेंगे। तो 2 पॉइंट है और इम्पोर्टेंट है। 10 मिनट के वीडियो होगा, जुड़े रहना है। क्वेश्चंस पर आइए। क्वेश्चन क्या है? देख सकते हैं रक्षा उपकरण यहाँ पे ही लिखा हुआ है। S-400 सबको मालूम है। S-400 रूस का एक एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400, S-300, S-500 भी उसने बना रखा है। तो S-400 रूस का है, किस देश द्वारा विकसित वो भी दिया हुआ है। और यह क्या है? तो वायु रक्षा प्रणाली है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला है हेलेना। हेलेना बिल्कुल पूछा हुआ PT का क्वेश्चन है। भारत में विकसित ही हुआ हेलेना। और टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है भैया? तो टैंक रोधी मिसाइल है। कौन? हेलेना। हेलेना क्या है? तो टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है। अगला हो जाएगा चिनूक। चिनूक के बारे में देख लीजिए। अमेरिकी कंपनी बोइंग बनाई है। तो चिनूक एक प्रकार का हेलीकॉप्टर है। देख लीजिए, हेलीकॉप्टर है और इसको बोइंग की कंपनी अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो ब्राक 8। ब्राक 8 क्या है? ब्राक 8 DRDO और इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राक 8 क्या है? भारत का DRDO और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्राक 8 को किया गया है। यह सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, मतलब ज़मीन से हवा में मार करने वाला ये मिसाइल सिस्टम है। ठीक है। ब्राक 8 इंपॉर्टेंट है। INS वेला। अगला बात होगा INS वेला। क्या है भैया? तो INS वेला यह फ्रांस के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया था? फ्रांस के द्वारा। यह स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। ठीक है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। INS वेला फ्रांस द्वारा बनाया गया स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अगला बात करिएगा तो राफेल। राफेल है, ये भी फ्रांस के द्वारा बनाया गया। असॉल्ट एविएशन कंपनी है, ध्यान रखिएगा। असॉल्ट एविएशन कंपनी है। और लड़ाकू विमान है, सबको मालूम है क्या है? लड़ाकू विमान है। बस असॉल्ट 3600 खरीदा है। देखिए S-400 यहाँ तो हो ही चुका है, रूस के द्वारा बनाया गया है और एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक की बात करिए, देख लीजिए पिनाका। पिनाक जो है भारत का पहला स्वदेशी है पिनाक। यह क्या है भैया? तो रॉकेट है। तो इंपॉर्टेंट होगा पिनाका। ब्राकेट को भी ध्यान रखिएगा। पिनाक भारत द्वारा स्वदेशी है, यह एक प्रकार का रॉकेट है। आगे बात करिए INS कलवरी। यहाँ पर देख लीजिए INS कलवरी की बात कर लीजिए। यह भी स्वदेश निर्मित हो और यह स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। INS कलवरी क्या है? INS वेला भी एक प्रकार की पनडुब्बी था। INS कलवरी भी एक प्रकार की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे की बात करिए, बिल्कुल चिनूक भी था, अमेरिका द्वारा बनाया गया बोइंग कंपनी द्वारा। अपाचे भी एक प्रकार का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, वो हेलीकॉप्टर था लेकिन यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर मारधार करने वाला है अपाचे। तो बस ये था हम लोग का ये वायु रक्षा प्रणाली का कुछ पॉइंट, मुख्य बिंदु थे जो हालिया एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति में, उनको देखते हैं कौन कौन से क्या है। तो ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठनों के प्रमुख में देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ प्रमुख हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ प्रमुख हैं उसको यहाँ पर हम लोग डिकोड करेंगे। ये डिकोड में क्या है? तो महासचिव है। UNO के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस जो है UNO के महासचिव है और यह पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। UNO के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस, पुर्तगाल के हैं। और उप महासचिव होगा UNO के कौन है? उप महासचिव, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो अमीना जे मोहम्मद जो नाइजीरिया के हैं, यह क्या है? तो उप महासचिव है। महासचिव एंटोनियो गुतेरस है और उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद है नाइजीरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन 79वें या 80वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है। तो ये 79वें के बाद का अध्यक्ष, 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कौन है? तो ये फिलेमोन यांग है कैमरून के। और 80वें नंबर की बात करेगा, अभी 80वें नंबर की बात करेगा तो एनालेना बर्बॉक जर्मनी के। एनालेना बर्बॉक जर्मनी के। 79वीं के फिलेमोन यांग है। नेक्स्ट
तो अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट जो अभिकरण है यह कौन है? तो 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष जो विश्व बैंक है अजय बंगा हैं और भारतीय अमेरिकी हैं। 14वें अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के हैं और अजय बंगा है, भारतीय भारतीय अमेरिकी हैं। नाम जिसको बोलते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नाम तो इल्हाम अलीयेव। इल्हाम अलीयेव जो हैं ये नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष हो जाएंगे, नाम के इल्हाम अलीयेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF के कौन हो जाएंगे? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निर्देशक कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा बुल्गारिया के हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है IMF के प्रबंध निर्देशक हैं। WTO विश्व व्यापार संगठन के महानिर्देशक कौन है? WTO के महानिर्देशक कौन है? तो नागोजी ओंकोजो, ठीक है, नागोजी ओंकोजो इवेला, ठीक है, नागोजी ओंकोजो इवेला जो है WTO के महानिदेशक हैं। अगला है अंकटाड महासचिव। अंकटाड के महासचिव कौन है? तो रेबेका ग्रीन्सपेन, ठीक है, रेबेका ग्रीन्सपेन जो कोस्टारिका के हैं। रेबेका ग्रीन्सपेन जो है अंकटाड के महासचिव हैं। यूनेस्को के महानिर्देशक कौन है? तो यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को के आंद्रे अजोले हैं, वे फ्रांस के हैं। यूनेस्को के आंद्रे अजोले फ्रांस के हैं। और खाद्य और कृषि संगठन FAO के कौन है महानिर्देशक? FAO के हैं कोडेंग्यू FAO के हैं, ये भी चीन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट हैंगबो टोंगो के हैं। तो ILO के जो हैं गिलबर्ट हैंगबो हैं, टोंगो देश के हैं। अगला यूनिसेफ के कौन है? तो कैथरीन रसेल हैं। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? तो कैथरीन रसेल हैं अमेरिका के यूनिसेफ के प्रमुख हो जाएंगे। WHO के विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? तो WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम WHO के। नेक्स्ट UNDP के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक कौन है? तो अजीम सेनेटर ब्राज़ील और जर्मनी के संयुक्त रूप से हैं, ब्राज़ील जर्मनी के मूल के। और UNDP के प्रशासक कौन है? तो अजीम स्टेनर। नेक्स्ट हो जाएगा सार्क के महासचिव कौन है? सार्क के तो मोहम्मद गुलाम सरवर बांग्लादेश के हैं। तो सार्क के महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर बांग्लादेश के जो हैं। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय में देख लीजिए कुछ। राष्ट्रमंडल जैसे कॉमनवेल्थ जिसको बोलते हैं राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? तो सरली अरियोर्कबर बोबचे घाना के हैं, ठीक है, सरली बोबचे हो जाएंगे घाना के। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष हो जाएगा EU के जो बोलते हैं एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के। यूरोपीय परिषद होगा, सॉरी EU नहीं है, यूरोपीय परिषद के एंटोनियो कोस्टा हो जाएंगे। और यूरोपीय आयोग की बात करेगा, यूरोपीय आयोग को हो जाएगा उर्सुला वान डे लेयन जो है जर्मनी के हैं। उर्सुला वान डे लेयन जो है कहाँ के हैं? तो जर्मनी के हैं। और अफ्रीकी संघ की बात हो जाएगा, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष हो जाएंगे मोहम्मद औलद गजेनू जो है ये मार्टिनिया के, ठीक है, मार्टिनिया के अध्यक्ष हो जाए। मार्टिनिया के मोहम्मद गजोनी जो है अफ्रीकी संघ के औदल गजोनी जो है अफ्रीकी संघ है। यूरोपीय आयोग के उर्सुला वान डे हो गया। यूरोपीय EU के जो है औदल जलोनी है। और यूरोपीय परिषद के एंटोनियो कोस्टा हैं। और राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के जो हैं ये सरली बोबचे हैं। OPEC के कहिएगा तेल निर्यातक देशों का संगठन के महासचिव है तो हैथम अल घीस कुवैत के हैं। तो हैथम अल घीस कुवैत के। नाटो के मार्क रूटे हैं, नीदरलैंड के पूर्व PM थे। नाटो के मार्क रूटे हैं नीदरलैंड के। आसियान के महासचिव हैं डॉक्टर कावो किम हॉर्न, वो कंबोडिया के हैं। तो आसियान के महासचिव कौन है? तो काओ किम हॉर्न। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल के निर्देशक कौन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल के निर्देशक अविनाश कुमार एमनेस्टी इंटरनेशनल के अध्यक्ष हो जाएंगे। ADB के कौन है? ADB के एशियाई विकास बैंक के हैं मासातो कांडा जो है ADB के कौन है? तो मासातो कांडा ADB के। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? तो वाल्डेसी उर्कीजा जो है ब्राज़ील के हैं और यह इंटरपोल के हैं। इंटरपोल के महासचिव इंटरपोल के अध्यक्ष भी होंगे तो अहमद नासर अल रईसी UAE के हैं। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? अहमद नासर अल रईसी। ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंस की बात करेगा तो नवाफ सलाम, ठीक है, नवाफ सलाम लेबनान के हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट्स कौन है? नवाफ सलाम। नेक्स्ट अब नासा की बात कर लीजिए। नासा के कौन है?
प्रमुख एजेंसी नासा, प्रमुख नासा का कौन है? तो जेनेट पेट्रो जो नासा अंतरिक्ष एजेंसी है उसके ये प्रमुख हो जाएंगे। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ जो है ब्राज़ील की हैं, यह एनडीबी के अध्यक्ष हो जाएंगे। यूएनएचआरसी जानवे करते हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कौन हो जाएंगे? यूएनएचआरसी के उच्चायुक्त कौन है? तो फिलिपो ग्रांटी जो इटली के हैं वही है यूएनएचआरसी के उच्चायुक्त। यूएनएचआरसी जो मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार यूएनएचआरसी को ही होता है, इसके प्रमुख कौन है? तो जुर्ग लाउबर स्विट्जरलैंड के है यूएनएचआरसी मानवा का, और शरणार्थी के हैं फिलिपो ग्रांटी। नेक्स्ट, महानिर्देशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात होगा तो राफेल ग्रासी अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, परमाणु ऊर्जा जिसका वियना होता है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो राफेल ग्रासी हैं। नेक्स्ट हो जाएंगे आईएफसी एमडी एंड सीईओ कौन है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के एमडी और सीईओ कौन है? तो स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग जो है आईएफसी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के एमडी एंड सीईओ हैं। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, बिमस्टेक के महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे बिमस्टेक के महासचिव हो जाएंगे। थोड़ा देख लेते कहीं और इसका बचा हुआ नहीं। अब चर्चित महिलाएं हैं, चर्चित महिला यहाँ पर हो जाएंगे, कर लिया जाए इसे भी क्या।